एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शी। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में नोएडा के ट्विन टावर गिरने की खबर सुर्खियों में रही। एबीपी न्यूज ने आपको हर तस्वीर सबसे पहले दिखाई, तो आइए आपको दिखाते हैं ट्विन टावर ब्लास्ट की 25 तस्वीर। चंद सेकंड में जमींदोज हुई भ्रष्टाचार की ये इमारत सुपरटेक का ट्विन टावर आज दोपहर 2:30 बजे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये देखिए ब्लास्ट! टावर गिरते देख खुशी से झूम उठे लोग, और मैं ये जो मजा है ध्वस्तीकरण का स्वागत किया। मिठाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं, जश्न का माहौल नजर आ रहा है। ऐसे में जब आज ध्वस्तीकरण हुआ है, ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया है, एक लंबी लड़ाई लोगों के लिए भी रही और इस तरीके से जश्न मनाती हुई कई सारी महिलाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ट्विन टावर के गिरते ही इलाका हुआ धुआं, पूरे इलाके में भरा धूल का गुब्बार। जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी, और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी और इस धूल का गुब्बार आप देखिए। पलक झपकते ही गिरा ट्विन टावर। गिरने के बाद जमा हुआ 450 क्विंटल मलबा, लोहा पत्थर मिट्टी का ढेर लगा। ट्विन टावर को गिरते देखने के लिए सड़क पर उमड़ा हुजूम। सेक्टर 93A के आसपास का इलाका पिकनिक स्पॉट बना रहा। चारों तरफ लोगों की भीड़ देखिए, वो पार्किंग लॉट में गाड़ियां देखिए, जो लोग यहाँ पर सिर्फ उन ट्विन टावर्स को देखने के लिए पहुंचे थे। आप जरा देखिए, लोगों का जमावड़ा ही नजर आएगा आपको दूर दूर तक। टावर गिरने के बाद उठे धुएं और मिट्टी के गुबार को कम करने के लिए पानी की बौछार की गई। पानी के टैंकर्स ने पानी की बौछार करके धुएं को खत्म किया। पाशाउनाथ सोसाइटी की बाउंड्री से लोगों ने देखा ट्विन टावर की तबाही। ध्वस्तीकरण पर लोगों ने बजाई ताली। धुएं से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर भागते नजर आए लोग। ट्विन टावर की ये बिल्डिंग आपको नजर आएगी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और जश्न का माहौल आपको नजर आएगा। सुरक्षित तरीके से गिराया गया ट्विन टावर। टावर गिरने के बाद आसपास की सोसाइटी के साथ ही किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं। ट्विन टावर के पास की सोसाइटी एटीएस विलेज के बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा। आसपास के इलाकों में कुछ पेड़ों को भी नुकसान। सिर्फ जो साथ में एटीएस की बिल्डिंग थी जो ऑलरेडी खाली कराई गई थी, उसकी 10 मीटर बाउंड्री वॉल है जो हल्का सा डैमेज हुई है। ट्विन टावर के आसपास के पेड़ पौधों पर जमी धूल। प्रशासन ने पेड़ों पर किया पानी का छिड़काव। ट्विन टावर के महाविनाश की हर तस्वीर आपको एबीपी न्यूज ने कई कैमरों से दिखाई। तबाही के बाद ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा एबीपी न्यूज। हम इस समय नोएडा सेक्टर 93 के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर ट्विन टावर थी उनको गिराया गया और आप सामने यहाँ देख सकते हैं कि आपको उन दोनों ही टावर्स का जो मलबा है वो यहाँ नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा अभियान जो है सफलतापूर्ण तरीके से कंप्लीट हुआ है। और ये है वो ग्राउंड जीरो। एबीपी न्यूज पर सबसे पहली तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ देर पहले तक जो आसमान का सीना चीरती हुई इमारत थी वो कैसे यहाँ पर मलबे में तब्दील हो चुकी है। और इस वक्त देखिए यहाँ पर ये टायर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये टायर जो है वो वाइब्रेशन को कम करने के लिए जो है वो इस टायर को यहाँ पर बिछाया गया था ताकि किसी तरीके का वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर ना हो। और अब मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये वही ट्विन टावर का मलबा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि ये टायर जो है गाड़ी का टायर, ये 1500 टायर जो है वो ट्विन टावर के चारों तरफ जो है वो बिछाए गए थे।
इलाके में धूल के गुब्बार को कम करने के लिए सड़कों पर किया गया पानी का छिड़काव। बड़े बड़े वाटर टैंकर्स की मदद से छिड़काव हुआ। क्लिनजिंग टीम, स्वीपिंग मशीन, फायर टेंडर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण को देखते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद किया गया था। ध्वस्तीकरण के बाद सड़क पर दिखा लंबा जाम। इमारत गिरने के बाद प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर लगाई गई एंटी स्मोक गन। ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है, उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जैसे ही ट्विन टावर की बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का काम पूरा हुआ तो 10 से 15 मिनट में यहाँ धूल ही धूल यहाँ पर आ गई थी। इस वक्त जहाँ से तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सेक्टर 93 है और यहाँ आप देखिए एंटी स्मोक गन यहाँ पर चल रही हैं। ट्विन टावर के आसपास के सोसाइटी में सुरक्षा के लिए जियो टेक्सटाइल फाइबर की कोटिंग की गई थी। जैसे ही इमारत गिरी जियो टेक्सटाइल फाइबर के भी परखच्चे उड़ गए। जो अगल बगल की सोसाइटी थी, ट्विन टावर के बगल की सोसाइटी, उनको जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया था, लेकिन ब्लास्ट इतना ज्यादा जोरदार था कि जो जियो टेक्सटाइल फाइबर एक खास मटेरियल का बना होता है, काफी मोटा कपड़ा होता है, लेकिन उसके भी परखचे उड़ गए हैं। आप ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के बाद कई किलोमीटर तक फैला धूल का गुबार। ये तस्वीरें सेक्टर 137 की हैं, जिसकी दूरी ध्वस्तीकरण वाली जगह से करीब 6 किलोमीटर है। लेकिन इस वीडियो में भी आसमान धुएं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इमारत गिरने के बाद आसपास के इलाकों में सड़कों की सफाई, 100 वाटर टैंक लगाए गए। सफाई में जुटे क्लीनिंग स्टाफ। फायर टेंडर से लगातार पानी की बौछारें मारी जा रही हैं धूल को कम करने के लिए। साथ ही साथ जो स्वीपर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर तैनात हैं। धूल मिट्टी को पानी से धोया जा रहा है और झाड़ू से साफ किया जा रहा है। आपको यहाँ बता दें, जैसा कि नोएडा अथॉरिटी की जो CEO हैं, उन्होंने साफ ये कहा है कि सफलतापूर्ण ये ध्वस्तीकरण हुआ है। सुबह तक शान से इतराती भ्रष्टाचार की इमारत चंद सेकंड में मलबे में बदल गई। ATS और एमराल्ड सोसाइटी के बीच से ट्विन टावर हटा। ये देखिए, सुबह यहाँ पर एमराल्ड कोर्ट और ATS की इस बिल्डिंग के बीच में 2 ऊंचे गगनचुंबी टावर नजर आ रहे थे, लेकिन अब दोपहर में 3 बजते तस्वीर बदल चुकी है। इमारत के ध्वस्तीकरण का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ट्विन टावर के नीचे लगे पाइपलाइन को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए टायर लगाए गए थे। मलबा है, उसमें आपको बड़ी संख्या में टायर भी नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि ये जो टायर हैं, इन्हें यहाँ पर इसलिए रखा गया था क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे जो गैस पाइपलाइन थी उसको कोई क्षति ना पहुंचे। और हमारी जो गेल के इंजीनियर्स थे, उनसे बात हुई है, वो यहाँ पे सर्वे भी करके गए हैं। उनका कहना है कि आसपास की जो उनकी पाइपलाइन है उसको कोई क्षति नहीं पहुंची है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन फैसला बिल्डर्स के खिलाफ आया और कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को दोनों टावर्स को 3 महीने के अंदर गिराने का आदेश जारी किया। 2 बार तारीखें टालने के बाद आखिरकार इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। सुपरटेक और नोएडा प्राधिकरण के मिलीभगत से निर्माण में नियमों की जमकर अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में पाया कि अग्नि सुरक्षा मानदंड, ओपन स्पेस और 2 बिल्डिंग के बीच दूरी जैसे मानदंडों का उल्लंघन किया गया। बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से विशालकाय टावर खड़ा किया गया। ट्विन टावर को सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए करीब 560 पुलिस कर्मियों, 100 रिजर्व फोर्स के लोग, 4 क्विक रेस्पॉन्स टीम और NDRF की टीमें तैनात की गई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।